हेलो नमस्कार नमस्ते बच्चा लोग, हाउ आर यू। हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। मैं हूं शैलेश वैद्य और एक जॉब अपडेट आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, जो कि आ रहा है इसरो की तरफ से। इसरो के डिपार्टमेंट एलपीएससी की तरफ से लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर तिरुवनंतपुरम वलईमाला से वैकेंसी आ रही है आप लोगों की। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसरो के एलपीएससी सेंटर बेंगलोर और तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो यहाँ पे वैकेंसीज आप लोगों की, कुछ वैकेंसीज बेंगलोर के लिए भी है, कुछ वैकेंसी वलईमाला तिरुवनंतपुरम के लिए भी है। सो यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए तो आप लोगों का कोड जो है पोस्ट का 773, मैकेनिकल की 10 वैकेंसीज है, जिसमें 8 वैकेंसीज वलईमाला के लिए है एंड 2 वैकेंसीज है बेंगलुरु के लिए। एंड आप लोगों को ये देखा जाए तो उनका कैटेगरी वाइज ब्रेकेज यहाँ पे समझाया गया है। एंड आप लोगों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। दूसरी पोस्ट देखें तो इलेक्ट्रिकल के लिए बेंगलुरु में ही है, जहां पे एक ही पोस्ट है, जहां पे मांगा गया 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। देन आप लोगों के टेक्नीशियन कैटेगरी बी की पोस्ट है, जो कि आप लोगों के रहती है आईटीआई वाले कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें वेल्डर की पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 2 पोस्ट है, टर्नर की 1 पोस्ट है। एंड उसके बाद आप लोगों को मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 वैकेंसी है, फिटर की 1 वैकेंसी है, मशीनिस्ट की 1 वैकेंसी है। एंड उसके अलावा कुछ और पोस्ट भी है, जैसे कि हैवी व्हीकल ड्राइवर हो गए, जिसमें 5 पोस्ट है आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग देखें तो लाइट व्हीकल ड्राइवर एंड कुक की भी वैकेंसी है यहाँ पे। सो बच्चा, ये चीज़ आप लोगों को देखनी है कि आप लोगों की जो अपनी कैटेगरीज है डिप्लोमा वाली, वहाँ पे आप लोगों की मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है 35 ईयर्स। ओके। एंड इस लाइन से आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। इसरो के हर रिक्रूटमेंट में यही लिखा हुआ होता है दैट द पोस्ट आर टेम्पररी बट लाइकली टू कंटिन्यू इनडेफिनेटली। पद अस्थायी है इन, किंतु इनको अनिश्चित काल तक जारी रहने की संभावना है। सो इट इज 100% आप लोगों का कि ज्वाइनिंग होके आप लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा। सो अपन लोग देखें, जो अपनी कैटेगरी है 773 है, एंड अपन लोगों की जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स की है, जैसे मैकेनिकल की देखूं तो वहाँ पे जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ 11 सितंबर 1989 से पहले नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? ओके। जैसे यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है दैट इनिशियली प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी इन एनी यूनिट्स ऑफ एलपीएससी as mentioned against each post, but incumbents are liable to be posted in any unit or center of ISRO Department of Space situated anywhere in India as and when required. Career advancement for scientific and technical personnel in ISRO is based on to the merit promotion scheme, where the employees are reviewed and promoted to next grade on the merit after a prescribed residency period without reference to vacancies. Career advancement for the administrative personnel will be on the basis of availability of vacancies। मतलब टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए आप लोगों का मेरिट बेस्ड प्रमोशन है, जहां पे आप लोगों के कार्य करने की क्षमता, आपकी मेहनत के ऊपर आप लोगों को प्रमोशन दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। दिस इज वेरी वेरी गुड थिंग दैट यू कैन ग्रो इफ यू आर वर्किंग हार्ड। ओके। और आप लोगों को पता ही है बेनिफिट्स के हिसाब से, तो यहाँ पे अपन लोग थोड़ा एग्जाम रिलेटेड उसकी बात करें। यहाँ पे जैसे कि मेंशन्ड है सबसे पहले दैट योर रिटन टेस्ट विल बी हैविंग 80 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड, 90 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा एंड 1/3 इज द नेगेटिव मार्किंग पॉइंट 33 जो है। उसके बाद आप लोगों का रिटर्न क्वालिफाई होने के बाद आप लोगों को 1:5 के रेशियो में स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। 1:5 के रेशियो में स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इज दिस क्लियर बच्चा? मतलब अगर मैकेनिकल की 10 पोस्ट थी तो 50 जनों को वहां पे कैटेगरी बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन करके आप लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है सर। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे देखें तो आप लोगों का सिलेबस वहाँ पे टेक्निकल एंड थोड़ा बहुत आप लोगों का बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग रहेगा। जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है, अपन लोगों ने पहले भी वो देखा, कैटेगरी नंबर 773 के लिए, जैसे अगर अपन लोग यहीं पे देख रहे थे, जो जो आप लोगों का करिकुलम रहेगा वो आप लोगों के कोर्स स्पेसिफिक ही रहेगा, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मैथ्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके। आप लोगों का टेक्निकल सिलेबस ही रहता है। आप लोगों को फॉर्म ऑनलाइन भरना है एंड आप लोगों के फॉर्म्स की जो डेट है, ये ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल्स 27 अगस्त को दोपहर में 2 बजे खुलेगा एंड दोपहर में 2 बजे ही ये क्लोज होगा 10 सितंबर। तो बच्चा हो सकता है ये बहुत क्विक रिक्रूटमेंट हो, क्योंकि 12 से 13 दिन ही आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए दिए जा रहे हैं। तो आप लोगों को अगले 3-4 महीने के अंदर आप लोगों का एग्जाम होने की संभावना, इसरो जनरली 2 से 3 महीने में आप लोगों का पेपर कर देता है। बट अगर आप लोगों को 12 दिन ही दे रहा है तो हो सकता है कि उन लोगों को जल्द ही क्विक रिक्रूटमेंट की जरूरत हो, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कंपेरेटिवली कम है।
तो इसकी वजह से आप लोगों को ये समझना जरूरी है। ओके, आप लोगों का फॉर्म फी जो है वो है आप लोगों का 750 रुपीज। ओके, एंड आप लोग जैसे वहां पे अपियर होंगे पेपर में तो आप लोगों को 500 रुपीज का रिफंड हो जाएगा एंड 250 रुपीज आप लोगों की एप्लीकेशन फीस है। तो ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। सो बच्चा आप लोगों को ऑनलाइन अपलोड कर देना है सारी चीजें जैसे ही फॉर्म ओपन होगा। इज दिस क्लियर बच्चे? सो ध्यान से फॉर्म भरिएगा। सो आई होप ये अपडेट आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो बच्चा विद दिस देयर आर सम अनाउंसमेंट फॉर यू। अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेके आ रहा है विद्या परीक्षा फॉर एसएससी जेई सीबीटी 2 एग्जामिनेशन, जहां पे आप लोग दे सकते हो 120 मिनट्स का एक टेक्निकल ऑनलाइन टेस्ट आप लोगों के सीबीटी 2 के पेपर स्टाइल के हिसाब से, जहां पे आप लोगों के रैंक 1 को मिलेगी 100% स्कॉलरशिप, रैंक 2 to 5 को मिलेगी 75% स्कॉलरशिप, रैंक 6 to 20 को मिलेगी 50% स्कॉलरशिप एंड रैंक 21 to 200 को मिलेगी 25% स्कॉलरशिप। तो आप लोगों को ये डेट याद रखनी है कि आप लोगों की टेस्ट डेट जो है वो है 25 अगस्त सुबेरे 11 बजे। सो आप लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक्स को क्लिक कर सकते हैं। विद्या परीक्षा में आप लोगों को मिल रहा है मौका 100% स्कॉलरशिप जीतने का एंड यहाँ पे जो क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा बनाए गए होंगे, तो आप लोगों को अच्छे से वहां पे एक आइडिया मिलेगा कि सीबीटी 2 के पेपर में किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। एंड बच्चा राजधानी बैच जो चालू है उसमें आप लोगों को ऑलरेडी 4 सब्जेक्ट चालू है, क्वांट मैं पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग चालू है, आप लोगों का जनरल साइंस चालू है एंड अब आप लोगों का यहाँ पे चालू हो रहा है फिजिक्स फॉर आरआरबी जेई बाय प्रमोद सर एंड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बाय अमित विजय सर। ओके बच्चा, सो ये आप लोगों को देखना है कि अब आप लोगों के लिए फुल फ्लेज प्रिपरेशन करवाई जा रही है आप लोगों को पूरी, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस से भी आप लोगों के 10-10 मार्क्स का वेटेज है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को उस हिसाब से पढ़ाया जाए, अच्छे से मेहनत कराई जाए। एंड बच्चा इन द एसएससी जेई बैच फॉर एसएससी जेई 2025 एग्जामिनेशन आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय अमित विजय सर एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बाय योगेश सर। तो आप लोगों को जल्द ही एनरोल कर देना है डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के साथ। एंड आप लोग कोई भी बैच को जुड़ना चाहते हो तो आप लोग कौन सा कोड यूज करेंगे? आप लोग कोड यूज करेंगे वैद्य 50। ओके, VAIDYA वैद्य 50 टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। ओके, टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट इन द आरआरबी जेई बैच, इन द एसएससी जेई बैच। अनअकैडमी प्लस आप लोगों को देता है रेज हैंड फीचर, क्लास हैंडआउट्स, इन क्लास पोल, डीपीपीज, एजुकेटर कम्युनिटी का एक्सेस, learn live from the comfort of your home, study material in the PDF format, unlimited access to all the batches in class and top educators of India एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर आप लोगों के लिए। एंड बच्चा यू कैन बी द नेक्स्ट टॉप रैंकर ओवर हियर। सो बच्चा आई होप दिस वीडियो वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।